विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर मैं श्वेता मिश्रा आप सबका साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे इस ई कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वैयक्तिक एवं स्वास्थ्य निर्देशन। निर्देशन पे पहले भी बात हो चुकी है हमारी आपकी। निर्देशन के क्षेत्र के बारे में बात चल रही थी। सीमित समय में हमें सारे क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक ये जिसे हमें आपको डिस्कस करना है। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप सब ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे हमारे विद्यालय से संबंधित जो भी लेक्चर्स होते हैं समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैयक्तिक एवं स्वास्थ्य निर्देशन। निर्देशन के क्षेत्र के बारे में जब हमने बात की थी तो निर्देशन के बारे में मैंने बताया था कि निर्देशन व्यक्ति के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। उसी में दो खास पक्ष लेके आज हम आए हैं, जिसका नाम है वैयक्तिक और स्वास्थ्य निर्देशन। वैयक्तिक का अर्थ हुआ व्यक्ति का अपना पर्सनल पक्ष, पर्सनल व्यू जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है स्वास्थ्य निर्देशन, मतलब हमारे स्वास्थ्य को लेके, हमारे हेल्थ को लेके। ठीक है, देखिए व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो स्वयं में परिपूर्ण भले होता है, लेकिन व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज से प्रभावित होते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं। इस बात को ध्यान में अगर रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में हर पक्ष सहयोग करता है। हर पक्ष से अर्थ होता है कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने के लिए ऐसे बहुत सारे पक्ष होते हैं जिससे प्रभावित होकर ही व्यक्ति का जीवन संचालित होता है या आगे बढ़ता है। अगर हम सोचें कि व्यक्ति अकेला दुनिया में आया है और अकेला ही सारा काम करके चला जाएगा तो यह किसी भी तरह संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्राफ अगर मैं कहूँ तो ये देखिए, ये व्यक्ति के जीवन के पक्ष है ना। महत्वपूर्ण चार पक्ष होते हैं व्यक्ति के जीवन से संबंधित। पहला है शारीरिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा मानसिक और चौथा पारिवारिक। ये चारों पक्ष कहीं ना कहीं से व्यक्ति के जीवन को हर हाल में प्रभावित करते हैं। भाई स्वास्थ्य नहीं सही है, आपकी शारीरिक संरचना नहीं सही है या स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आपको है तो यह आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। दूसरा है सामाजिक पक्ष, व्यक्ति समाज में रह रहा है, समाज संबंधों का जाल कहा जाता है, तो जब समाज में रहेगा तो संबंध स्थापित करेगा। उस संबंध को स्थापित करने में उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सामंजस्य को लेके, समझदारी को लेके, अपने व्यक्तित्व को स्थापित करने को लेके, ऐसे बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं। तीसरा पक्ष आता है मानसिक पक्ष। अगर व्यक्ति का मस्तिष्क संतुलित नहीं कार्य कर रहा है या उसके संवेग सही अर्थ से कार्य नहीं कर रहे हैं तो वह अपने आप को स्थिर नहीं बना सकता। स्थिर नहीं बना पाएगा तो किसी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। और अगला पक्ष है हमारा पारिवारिक पक्ष। व्यक्ति का जब किसी बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे परिवार की छाया मिलती है। परिवार में माता पिता, भाई बंधु और भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके बीच में रह के उसका लालन पालन होता है, वह संस्कारों को सीखता है, आगे बढ़ता है, उसका वृद्धि एवं विकास होता है। तो जब ऐसी परिस्थितियों में परिवार उसके ऊपर प्रभाव डालेगा, ये निश्चित तौर पे होना है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अकेला इस धरती पे जन्म ले और उसका जीवन अकेला ही बीत जाए, यह पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हम कहेंगे कि व्यक्ति के जीवन के पक्ष को ये चार चीज़ें प्रभावित करती हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक। जब इन चारों चीज़ों को लेके व्यक्ति का व्यक्तित्व के निर्माण होता है या व्यक्ति अपने जीवन की संरचना के बारे में बात करता है, सोचता है, ऐसे समय में जब किसी भी पक्ष को लेके उसके सामने, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे पक्ष उसके सही ढंग से कार्य करते रहेंगे, कुछ ना कुछ असमायोजन की स्थिति किसी न किसी पक्ष में स्थापित होती है। यही व्यक्ति की समस्या के रूप में उसके सामने प्रकट होती है। मैं आपको बताती हूँ
देखिए, व्यक्ति की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो इन चारों पक्षों के अतिरिक्त व्यक्ति के सामने उपस्थित हो जाती हैं। जो समस्या उसकी खुद की पर्सनल होती है, उसकी अपने आप की होती है, वह व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी होती है। व्यक्तिगत मतलब उसका पर्सनल, उसका कुछ व्यक्तिगत पक्ष है जो उसका खुद का अकेला का है। ऐसे पक्ष में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के हल के लिए जिस भी प्रकार का निर्देशन प्रदान किया जाता है उसी को वैयक्तिक निर्देशन कहा जाता है। अब वैयक्तिक निर्देशन के अंतर्गत अगर हम बात करें कि अगर हम ये सोचें कि वैयक्तिक निर्देशन के बिना जीवन संभव नहीं है। वही बालक जब परिवार में जन्म लेता है, परिवार में वो बड़ा होता है, तो उसको हर पल हर समय किसी ना किसी रूप से निर्देशित किया जाता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, समाज के बीच में आता है, समाज के संबंधों को समझता है, उसमें अपने आप को समायोजित करता है, तो उस समय वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। और सामाजिक प्राणी बनने के बाद वह मतलब समाज की संरचना को समझेगा, समाज के नियमों को जानेगा। उन परिस्थिति में कहीं ना कहीं जब उसको समायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है, स्वयं से अपने आप से संबंधित, अपने आप से जुड़ी हुई समस्या होती है, उसी को वैयक्तिक निर्देशन कहा जाता है। वैयक्तिक निर्देशन को लेके क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा है बहुत अच्छी। वैयक्तिक निर्देशन वह निर्देशन है जो व्यक्ति को समस्त क्षेत्रों में रवैयों और व्यवहार में विकास में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है। अब आप समझिए कि जब समस्त क्षेत्रों में, अभी हमने क्षेत्रों की बात की ना, कि व्यक्ति के जीवन के जो पक्ष हैं, जो भी उसके क्षेत्र हैं, उस सारे क्षेत्रों की बात कही जा रही है कि वह उसमें अच्छे से अच्छा सामंजस्य स्थापित कर सके। उससे क्या होगा? सामंजस्य स्थापित करने के बाद ही उसका जीवन व्यवस्थित ढंग से कार्य करेगा, उसके जीवन में शांति रहेगी, और ऐसा व्यक्ति ही समाज में आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। इसलिए क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी हमने बताया कि ये वैयक्तिक निर्देशन है क्या। फिर बात हुई वैयक्तिक निर्देशन की परिभाषा से। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित नहीं है तो हम ये मान के चलें कि वह समाज में खुद को एक योग्य या अपनी योग्यता को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, खुद के विकास के लिए, खुद की पहचान बनाए रखने के लिए उसे वैयक्तिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तित्व को संगठित करके चलना पड़ेगा। सारे पक्षों से उसका तालमेल बैठे, कब कहाँ कैसा व्यवहार करना है उसे इस बात की समझ हो, समाज में समाज के नियमों को जाने, उसका पालन करे। अब अगर ये कहा जाए कि मैं क्यों करूं, नहीं करना है मुझे, तो आप ये मान के चलिए कि उसका व्यक्तित्व संतुलित नहीं है। तो व्यक्ति के ऐसे विकास के लिए जब उसे सामंजस्य में कहीं समस्या आती है, जब उसे खुद के विकास में समस्या आती है, जब उसे खुद की पहचान करने में समस्या आती है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए जिस प्रकार का निर्देशन प्रदान किया जाता है उसी को वैयक्तिक निर्देशन कहते हैं। ये तो बात हो गई कि वैयक्तिक निर्देशन कहते किसे हैं। फिर हमने बात की एक बहुत अच्छी परिभाषा के साथ क्रो एंड क्रो की। अगली बात आती है कि वैयक्तिक निर्देशन मतलब जो आदमी कह रहा है कि ये व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। ये किन समस्याओं को लेकर व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है? कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें व्यक्तिगत वर्ग में रखा गया है, व्यक्तिगत श्रेणी में रखा गया है। उसको जानने के बाद ही हम कह सकते हैं कि यह उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। अतः यहाँ पे दिया गया निर्देशन ही वैयक्तिक निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। वो समस्याएं क्या हैं? मतलब हम छोटी सी लाइन में अगर बात कहना चाहें अपनी, तो कह सकते हैं कि सामान्य जो वैयक्तिक समस्याएं होती हैं व्यक्ति की, वो कौन कौन सी होती हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं आपसे। चलिए देखते हैं
व्यक्ति की सामान्य वैयक्तिक समस्याएं आप देख सकते हैं। सामान्य वैयक्तिक समस्याएं क्या हो सकती हैं? स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं। यह व्यक्ति का अपना पर्सनल मैटर हो सकता है, उसको कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई शारीरिक विकलांगता है, कोई शारीरिक कमी है उसके अंदर, तो इन सारी समस्याओं से या शारीरिक विकास में कहीं कोई बाधा आ गई है, तो इस समस्या को लेके जब किसी प्रकार का निर्देशन प्रदान किया जाएगा तो उसे वैयक्तिक समस्या के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरी बात, सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई समस्याएं। अभी मैंने बताया कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज व्यक्ति के संबंधों का जाल है। भाई व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे आपस में एक संबंध स्थापित करते हैं, जाने अनजाने किसी भी तरीके से। तो जो संबंध वो स्थापित होता है उसी के द्वारा समाज की संरचना होती है, और समाज या सामाजिक पक्ष व्यक्ति के जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तो जब सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई समस्याएं, मतलब परिस्थिति के अनुकूल समाज में परिवर्तन होता है। अब बदलते परिवेश के साथ व्यक्ति को कैसे समायोजित होना है, किस तरह से खुद को बदलना है, किस तरह से समाज को अपनाना है, इन सब चीज़ों को लेके जहाँ समस्या उत्पन्न होती है वह वैयक्तिक समस्या के अंतर्गत आती है। तीसरी बात, पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संबंधों से संबंधित समस्याएं। मैंने कहा कि परिवार प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की। व्यक्ति जब जन्म लेता है, व्यक्ति का जन्म होता है तो वह पहले परिवार में पलता बढ़ता है। हर परिवार का अपना कुछ नियम है, कुछ वहाँ के उसूल हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग विचार है। उन अलग अलग लोगों के साथ, उन अलग अलग विचारधाराओं के साथ खुद को समायोजित करने में, खुद को स्थापित करने में जिस प्रकार की समस्या व्यक्ति को आती है वह उसकी वैयक्तिक समस्या होती है। अर्थात परिवार में हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, परिवार की परंपराओं का पालन हमें किस तरह करना है तो क्यों करना है, ये आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है, क्यों करना है, या परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, हमें उन सबके साथ सामंजस्य बिठा के चलना रहता है। तो ऐसी समस्याएं जब व्यक्ति के सामने आती हैं तो वह उसकी वैयक्तिक समस्या होती है, व्यक्तिगत समस्या आती है। अगली बात है संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित समस्याएं। व्यक्ति, कोई भी मनुष्य है, वह संवेगों से भरा पड़ा है, लेकिन उन संवेगों को अगर आप संतुलित नहीं रख पा रहे हैं तो आप एक असामाजिक प्राणी के वर्ग में रखे जाएंगे। मतलब संवेगों को नियंत्रित करना, कहाँ पर किस संवेग का प्रदर्शन करना है, कितना करना है, क्या उचित है, क्या व्यवहार अनुचित है, इन सारी बातों को लेके जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को हम व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। अगली बात, आर्थिक समस्याएं। अर्थ तो व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण ज़रूरत है। इसको तो हर व्यक्ति इसीलिए परेशान रहता है कि व्यक्ति की प्रगति के लिए, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब इस अर्थ के अर्जन में कहीं समस्या आती है वह व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत समस्या होती है। हमें धनोपार्जन करना है या हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हमारे परिवार के विकास के लिए ज़रूरी है, हमें समाज में एक उचित स्थान देने के लिए ज़रूरी है, इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो यह व्यक्ति की अपनी खुद की व्यक्तिगत समस्या होती है कि उसे धन का अर्जन कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कितना करना है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। दूसरी, धर्म, चरित्र, आदर्श और मूल्यों से संबंधित समस्याएं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहा है, समाज के बहुत सारे पक्ष होते हैं, उनमें से एक धर्म है, चरित्र है, आदर्श है, मूल्य है। मतलब हर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है।
अब वो अपने धर्म का प्रदर्शन कैसे कर रहा है, कितना मान रहा है, ये उसकी खुद की व्यक्तिगत बात है। किन आदर्शों को वो फॉलो कर रहा है, किन आदर्शों को वो मानता है, ये उसका खुद का व्यक्तिगत क्षेत्र आ जाता है। उस समाज के जो मूल्य हैं वह उन मूल्यों को कितना अपनाता है या उसके खुद के मूल्य क्या हैं, इस तरह की जो भी बातें होती हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं व्यक्ति के जीवन में, वह उसकी व्यक्तिगत समस्या के अंतर्गत आता है। और आखिरी में आ जाइए यौन, प्रेम एवं विवाह संबंधी समस्याएं। व्यक्ति के जीवन में काम एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में स्थापित रहता है। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, प्रेम एक अलग ही वर्ग है, अलग ही पक्ष है व्यक्ति के जीवन का, विवाह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। तो कभी कभी इन सब चीज़ों में संबंध स्थापित करते हुए व्यक्ति खुद को असहज महसूस करता है। असहज महसूस तब करेगा जब उसे कहीं ना कहीं कोई समस्या महसूस होगी। उसे लगेगा कि मेरा सामंजस्य यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, मुझे इन पक्षों को लेके दुविधा हो रही है, मेरे विचार से ये अनुकूल है, मुझे ये नहीं सही लग रहा है। तो इन पक्षों से लेकर जुड़ी हुई जो भी समस्याएं उसकी होती हैं, वे सारी समस्याएं व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या के अंतर्गत आती है। अब तो ये बातें हुई कि ऐसी कौन सी सामान्य सी समस्याएं हैं व्यक्ति की जो व्यक्तिगत समस्या के अंतर्गत आती है। इन्हीं समस्याओं को लेकर जब भी कोई निर्देशन प्रदान किया जाता है तो उसी को शैक्षिक भाषा में हम कहेंगे कि वैयक्तिक निर्देशन प्रदान किया जा रहा है, या उसी को वैयक्तिक निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन कहा जाता है। ये तो बात हो गई कि व्यक्तिगत निर्देशन दिया कहाँ जाता है, मतलब क्षेत्र भी आप कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये वही सारे क्षेत्र हैं, वही समस्याएं हैं। अब आगे बात आती है कि व्यक्तिगत निर्देशन क्यों प्रदान किया जाता है, इसका महत्व क्या है, यह किस रूप में कार्य करता है। इस बात को जानने के लिए हम आपको बताते हैं। चलिए, व्यक्तिगत निर्देशन छात्रों एवं व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व की पहचान के लिए ज़रूरी है। अर्थात कि आपका मानसिक स्तर कैसा है, मतलब सबकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल अलग अलग होता है, उस चीज़ को पहचानने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। आप किसी भी चीज़ को कितने कम समय में, कितने अधिक समय में सीख सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। अगली बात, छात्रों को या व्यक्तियों को परावलंबन से स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया है ये व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान ही इसीलिए किया जाता है कि व्यक्ति खुद की समस्या की पहचान करे, पहचानने के बाद उस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है वह खुद से मार्ग ढूंढे, खुद से हल निकालने का प्रयास करे, यह आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। अगली बात, व्यक्ति समाज में रह रहा है, सामाजिक प्राणी है, तो समाज के संबंधों को समझना, उसके साथ खुद का समायोजन करना, किस प्रकार से वह बेहतर ढंग से अपना प्रदर्शन कर सकता है, समायोजन कर सकता है, इस चीज़ के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना या इस चीज़ के लिए व्यक्ति को तैयार करना व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आता है। मतलब यह व्यक्तिगत निर्देशन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अगली बात आ जाइए कि व्यक्ति भावनात्मक प्राणी है, वह भावनात्मक रूप से कैसा व्यवहार कर रहा है, परिवार के साथ, समाज के साथ, स्वयं के साथ, वह किस रूप से खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बना के चल सकता है, इसके लिए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। क्योंकि व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा ही व्यक्ति के भावनात्मक पक्ष को समझा जाता है, उसे महसूस किया जाता है, उस समस्या को पहचानने के बाद उसके हल का प्रयास किया जाता है। और जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी मजबूत बना रहेगा या उसके संवेगों पर उसका नियंत्रण रहेगा तो वह अपनी समस्या को खुद से हल करने का पूरा प्रयास करने में सक्षम बन सकता है। अगली बात,
व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए अंतर्दृष्टि विकसित करने का कार्य करता है। मतलब हमारा विचार कार्य करता है कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए। ये उसकी सोच का विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है। तो उसके अंतर्दृष्टि के विकास के लिए भी व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। ये सारी बातें हो गई हमारी व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित। हमारा अगला टॉपिक था स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन क्या है? स्वास्थ्य निर्देशन का अर्थ एवं महत्व की बात की जाए तो व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है वो व्यक्तिगत पक्ष हो गया, और जो स्वास्थ्य से संबंधित पक्ष है वो स्वास्थ्य के अंतर्गत आ गया। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित जिस प्रकार का निर्देशन भी प्रदान किया जाता है उसी को स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन या स्वास्थ्य निर्देशन कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब आपको कोई बीमारी है तो क्यों है, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, या हमें स्वस्थ जीवन शैली कैसे अपनाई जा सकती है जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो हम चाहे वो सामाजिक संबंधों को लेके हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष को लेके हो, चाहे वो हमारे पारिवारिक पक्ष को लेके हो, किसी भी पक्ष को व्यक्ति भली भांति समझ सकता है, जान सकता है। अगर उसका खुद का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? भाई खुद से जो जूझ रहा है, खुद की बीमारी से जूझ रहा है, वो खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, वह समाज के लिए क्या करेगा, परिवार के लिए क्या करेगा? अतः स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस भी प्रकार का आपके स्वास्थ्य संबंधित जिस भी प्रकार का निर्देशन प्रदान किया जाता है उसी को स्वास्थ्य निर्देशन कहा जाता है। आशा करते हैं आज दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे की बातें हम अगले क्लास में करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।